ना ठीक है, वो अपनी बात पूरी करके वो हो जाएंगे चुप। ठीक है प्रभात जी, प्रभात जी 7 राज्य हैं, 26 मौतें हो गई अब तक, आखिर के कुछ दिन बाकी है, लेकिन इस सब के बीच अब 1 तारीख से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। उसको लेकर विपक्ष अपनी स्ट्रेटेजी है, वो पूछेंगे कि घुसपैठिए कितने आ गए और बीएलओ की मौतें क्यों हो रही हैं। मकसूद भाई, सबसे पहले अदम गोंडवी साहब की जो एक बड़ी अच्छी पंक्ति है ना, रोहित भाई की बात पर बड़ा सटीक लागू होती है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। अब ये एसी में बैठ करके और 5 सितारा होटलों में बैठ के, वैसे मकानों में बैठ के गांव की गरीबी और शिक्षा पर तो बहस ना करें। रोहित भाई शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, हमें पता है आप नहीं चुप होंगे ना। अरे फिर बात मुझे पता है, आप एसी में अगर बैठ रहे हो तो गलती थोड़ी ना। नहीं, सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, आपने बड़े आसानी से डक किया। आप देखिएगा रोहित भाई, सुनिए, मैं आपसे ही निकाल रहा हूं चीजें। आपने अच्छा किया ये इसकी उद्घोषणा कर दी कि शिक्षक ही बीएलओ होते हैं। आपको पता है उन पर डबल प्रेशर है। शायद आपने नहीं पढ़ा होगा सरकारी विद्यालय से, मैंने पढ़ा है। अभी सरकारी विद्यालय में छात्रों के एग्जाम का टाइम है, डबल प्रेशर झेल रहे हैं वो। आपको पता ही नहीं है कुछ ना जमीनी हकीकत रोहित भाई, इसलिए आप ऐसी भाषा प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी, मैं जाया नहीं करूंगा समय इसमें, मैं बीएलओ के साथ खड़ा हूं, क्योंकि शिक्षक इस समाज को के निर्माण का सबसे पहला कड़ी होता है। इन्होंने उस शिक्षक पर कठोर टिप्पणी करी, इसकी मैं निंदा करता हूं, पहली बात। दूसरी बात, बिहार में एसआईआर हुआ मकसूद भाई, केंद्रीय मंत्री के मरे हुए भाई का नाम एसआईआर के बाद भी वोटर लिस्ट में, पहली बात। बिहार में एसआईआर हुआ, माननीय राकेश सिन्हा जी, नाम नोट कर लीजिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी के भाई का नाम था। माननीय राकेश सिन्हा जी दिल्ली भी वोट करते हैं, बिहार में जाके वोट करते हैं। नहीं, उन्होंने अपना वोट ट्रांसफर किया। मकसूद भाई सुन तो लीजिए, इसके ऊपर की बात बता रहा हूं। भाजपा के एक प्रभारी गए बिहार, गुजरात से आते हैं वो अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवा लेते हैं बिहार में। अब जब ऐसी प्रक्रिया आएगी, और अभी एक और बात आई, बहुत बड़ी बात है, वो घुसपैठियों की। जब घुसपैठियों की बात आती है ना, तो सीधी उंगली माननीय अमित शाह जी पे उठती है, और दिखता है कि गृह मंत्रालय नकारा काम कर रहा है, नकारा मंत्रालय बन चुका है। क्योंकि अगर गृह मंत्रालय अपना काम बखूबी कर रहा होता तो आज ये प्रश्न खड़े नहीं होते। और मेरे से बात कर रहे हैं तो मेरे पास आंकड़े हैं, आप चेक करवाइए। मैं चैलेंज देता हूं रोहित जी को भी और एसएन सिंह साहब को भी। यूपीए 1 और 2 2004 से 2014 तक हमने 88,000 से ज्यादा, 88,000 से ज्यादा घुसपैठिए चिन्हित करके देश से बाहर करवाया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2014 में जब सत्ता में आए तो इनको तो सत्ता की मलाई खानी थी और सिर्फ आडंबर रचना था। पूछिए इनसे, आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं 3,517, 88,000 हमारे 10 वर्षों में, इनके 10 वर्षों में 11 वर्ष। नहीं, वो सवाल तो हम लगातार बिहार के वक्त से ही पूछ रहे हैं, और अब इस बार संसद में फिर एक ताजा आंकड़ा हो सकता है आ जाए, क्योंकि इस बार तो विपक्षी पार्टियों की तरफ से पूछा भी जाएगा। लेकिन एसएन सिंह साहब, चुनाव आयोग का काम तो मतदाताओं का परिचय पत्र या उनका आइडेंटिटी कार्ड बनाना है, ताकि वो जो भारत का नागरिक है वो वोट करे। और घुसपैठिया छांटने का काम भी चुनाव आयोग करेगा क्या? नहीं, मेरी बात हाँ ठीक है, कंप्लीट ओके। सिंह साहब 1 सेकंड, 10 सेकंड वो मांग रहे हैं, उनको ले लेने दीजिए। ठीक है, ओके। और अभी आपने और रोहित भाई ने सबने कहा विरोधी सवाल उठा रहे हैं। मैं 2 उदाहरण सिर्फ दे दूं। आंध्रा के मुख्यमंत्री माननीय चंद्रबाबू नायडू ने आग्रह किया चुनाव आयोग से कि हमारे यहां एसआईआर करवाइए, चुनाव आयोग नहीं गया। महाराष्ट्र में कल का बयान, ताजा बयान बता रहा हूं, शिंदे सेना के एक विधायक है, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में खुले पैसे का खेल खेल रही है, और सीधे प्रदेश अध्यक्ष पर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पर उनकी ही सहयोगी पार्टी आरोप लगा रही है। कल रोहित भाई भी लगाएंगे, मुझे पता है, अच्छे आदमी है ये।
लेकिन आज इसका जवाब एसएन सिंह साहब दे के जाए। सिंह साहब ना इनके जवाब दे सहयोगी दीजिए। दल इन पर पैसे- ठीक ठीक, आप उनको बोलने दीजिए ना। प्रभात जी, लेट हिम कंप्लीट। प्रभात सिंह साहब, पहली बात एक एक करके बड़े साथ कट में 30 सेकंड में सब कुछ खत्म होगा। टीएमसी के लोगों ने कहा कि केवल पश्चिम बंगाल में क्यों करा रहे हैं, दूसरी जगह क्यों नहीं करा रहे हैं। अरे सिंह जैसे बड़ी लोग जवाब दे दीजिए बाबू। अब सुन तो नहीं, एक एक ये बीच में बोलेंगे तो कैसे होगा? एक बार जवाब दे यही दीजिए ना। दिक्कत है कि आप- वन बाय वन प्लीज। प्रभात जी, लेट हिम कंप्लीट। प्रभात जी, राहुल गांधी जी ऐसा हो सकते हैं, आप कैसे हो सकते हैं? तो इनको बताइएगा, 12 राज्यों में हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भैया, कहा चुनाव कहाँ जा रहे हैं? एक दूसरी बात, अभी इन्होंने एक सवाल उठाया कि बीएलओ टीचर कैसे, अध्यापक कैसे हो सकता है? तो एक नजीर पेश करना चाहिए जहां जहां इनकी सरकार है। क्या वहां पे बीएलओ की ड्यूटी मतलब वो शिक्षक से नहीं कराएंगे? या पूर्ववत में जब भी एफआईआर हुआ है मैंने तो ये क्या नहीं कहा। अध्यापकों ना- से ना- नहीं अब मसूद सुनिए, भाई, मैंने बीच में बोला नहीं, अगर लगातार आप बीच में बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो जी आप इनको ठीक कराइए। ये क्या मकसद जी, मतलब मैंने यही कहा आपने कि सवाल शिक्षकों पूछा, पर कोई जवाब टिकट सुनते बर्दाश्त जाइए। नहीं करूंगा। क्या इसके पहले आज झूठ बोलने जब के तक लिए। चुनाव का काम हुआ है, चुनाव प्रक्रिया में क्या शिक्षक हिस्सा लिए हैं कि नहीं? तीसरी बात मैं ये झूठ कहूंगा, बोल रहे हैं, अब सब छोड़ दीजिए ना, आप क्या चीज मेरे ऊपर। मैं कह रहा हूँ मकसूद मैंने जी ये इनसे कभी नहीं पूछिए, कहा। हम अभी कहते मैं हैं। स्वयं नहीं, मैं शिक्षक तो पुत्र कहता हूं, हूँ, ये अरे आप चुप तो रहिए मकसूद जी, चुप तो रहिए। मैं कह रहा हूँ, वन बाय वन प्लीज, प्लीज। सही कही कीजिए। मकसूद जी सिंह साहब, कांग्रेस की- एक सेकंड, एक मैंने ये कहा एक सेकंड। कि पहले शिक्षक नहीं तो होते थे। लीजिए भैया, जबकि इसमें मैंने ऐसा नहीं सवाल कहा। पूछ के जवाब लेने में भी दिक्कत है। जवाब तो जनता को सुनने दीजिए। तीसरी बात मैंने कहा कि घुसपैठियों को हमने नहीं, आप सवालों के जवाब दीजिए, आप मुद्दे पे रहिए। प्रभात जी प्लीज इंटरवीन। प्रभात जी, ठीक है सिंह साहब, अब आप कंप्लीट करें और जो आरोप है उस पर जवाब दे दें आप प्लीज। मैं तो सब पे दिया। मैंने तो टीएमसी की बात को नहीं, महाराष्ट्र में आपके विधायक तो हो रहा है। शिंदे सेना के बताइए विधायक मकसूद जी, एसएलडी में आपका क्या होता है? पैसे का खुला मकसूद जी, खेल के एसएलडी में क्या होता उसके है? दायरे अरे में इनसे चल रहा। पूछिए ना, इनसे पूछिए कि उसका भाई दोष घुसपैठियों कैसे को निकलेगा? इन्होंने भगा तो भाग के जाते हैं। ये तो कहते हैं कि राम मंदिर का ताला हम ही के सहयोगी विधायक जिसके दम पर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। कांग्रेस को एक जगह देवेंद्र रहना फडणवीस पड़ेगा जिसके ना, दम पर कांग्रेस को एक मुख्यमंत्री कहना बने पड़ेगा बैठे ना। हैं, वो विधायक घुसपैठी है, वो किसी भी धर्म के हैं, उनको खेल रही है महाराष्ट्र के ये अधिकांश एक चुनावों जगह में। रह ही नहीं पाते हैं मकसूद जी। 25 दिक्कत यही है कि कहते रही है। कांग्रेस जो अच्छे जवाब नहीं कार्य दे करती है ना, पाई। उसको नहीं बता पाती है। इनके पास मैं कह जवाब रहा है हूं ही कि नहीं। कांग्रेस, अरे भैया आप सुनिए तो मकसूद जी से भारतीय बात हो रही जनता है। पार्टी आप दोनों आपस में उलझते रहेंगे तो मेरे पास टाइम नहीं रहेगा फिर बात करने के लिए। आखिर का 1 मिनट बचा है मेरे पास ना। एहतशाम मुल्क, बहुत से सवाल टीएमसी ने भी खड़े किए, कल आप मिले भी, और ईसीआई ने सिंह साहब से तमाम जो आरोप या सवाल थे उसका उन्होंने खंडन कर दिया है। तमाम आशंकाओं और हर आरोप को उन्होंने बेबुनियाद, आधारहीन करार दिया है। मकसूद जी हमें 10 और ये कहा है कि आप इंतजार तो कीजिए, ड्राफ्ट देखिए मकसूद भाई, मकसूद जी 10 सेकंड तो दे दीजिए। हम पूछ तो लें कि ममता जी क्यों चाहती थी देखिए कि वहाँ चुनाव FIR आयोग हो? मैंने पहले कहा पूछ तो ले मकसूद मकसूद भाई जी, तो पचास लगातार साल जवाब काम ही कर रहे हैं, पूछ रहे बीजेपी के सारे ये साल कह रहे हैं काम कि कर हम रहे होने हैं। नहीं देंगे। आप इसलिए पूछिए ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सारे टीएमसी के लोग प्रवक्ता बोलेंगे बताए तो कि फिर FIR कैसे हो हो रहा है कि पाएगा? नहीं हो रहा है? एक आदमी को बोलने का मौका टीएमसी दीजिए के कम से प्रवक्ता कम। को अगर यही नहीं मकसूद पता भाई है हमसे कि सवाल कर रहे थे, आराम से प्लीज 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 प्लीज। ये तो डेकोरम मेंटेन नहीं कर पा रहे प्रभात जी को आप। रोके क्या? मकसूद भाई आप प्रभात जी को छूट दे रखे थे देखिए क्या? मकसूद भाई, प्रभात जी तो लगातार बोलते रहे। प्रभात जी तय नहीं कर पाते हैं कि वो घुसपैठियों को निकाले कि घुसपैठियों के साथ खड़े। आज भी प्रभात जी कहते हैं फिर आप दोनों आपस में उलझेंगे। मोहम्मद एहतशाम मुल्क बोलेंगे प्लीज। फाइनल कमेंट। कहिए कि घुसपैठी बाहर जाना चाहिए। प्रभात जी कहिए कि घुसपैठी बाहर जाना चाहिए। प्रभात जी सिर्फ इतना कहिए, घुसपैठी चाहे किसी भी धर्म का बाहर जाना चाहिए। कहिए प्रभात जी, प्रभात जी कहिए घुसपैठी किसी भी धर्म का बाहर नहीं कर पाएंगे ना। फाइनल कमेंट अशोक तिवारी, सिर्फ अशोक तिवारी। करते हैं तो आप कहिए। अशोक तिवारी, ये सब जो सवाल हो रहे हैं और ये जो आशंकाएं हैं उसको लेकर तो चुनाव आयोग कह रहा है तो चोरी ऊपर से कि इंतजार करिए। प्लीज अशोक तिवारी बोलेंगे, वाइंड अप करेंगे। चोरी तो आपकी ही पार्टी करती, इंदिरा गांधी जी की। मकसूद भाई हमें बोलने का मौका दीजिए, मैं बोल नहीं पाया आपकी बात। अरे जिसके दम पर सरकार बना के महाराष्ट्र में बैठे हैं वही विधायक कह रहा है कि आप 25,000 बनाम एक, मतलब 13 वोट जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी क्यों नहीं मिला था? एक वोट मिला था जब प्रधानमंत्री बने, और इंदिरा गांधी जी को तो हाई कोर्ट ने स्वघोषित चोर किया। मैं वाइंड अप कर रहा हूँ।